नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तिरंगा नाम की मूवी को आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। उसका एक डायलॉग जो कि नाना पाटेकर ने बोला है, मैं मराठा हूँ, मराठा मारता है या फिर मरता है, उसके बारे में भी आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। ये डायलॉग भारत में बहुत लोकप्रिय हुआ। भारत के साथ साथ भारत का सबसे बड़ा दुश्मन देश पाकिस्तान में भी ये बहुत लोकप्रिय हुआ। इसका कारण एक ही था, बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टेट है, वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में मराठा रह रहे थे। मराठा बलूचिस्तान कैसे पहुँचे, तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि मराठा जो कि महाराष्ट्र के मूल निवासी हैं, वो बलूचिस्तान कैसे पहुँचे। आज की वीडियो में हम यही जानेंगे मराठाओं का महाराष्ट्र से बलूचिस्तान का सफ़र। मेरा नाम है श्याम दीक्षित और आप मेरे चैनल वॉक विद एसटी पे हैं। आइए शुरू करते हैं। बलूचिस्तान में रह रहे मराठाओं के बारे में जानने से पहले हमें सबसे पहले पानीपत का तीसरा युद्ध जो कि 1761 में हुआ था उसके बारे में जानना जरूरी है। तो हम जानते हैं पानीपत के तीसरे युद्ध के बारे में। मराठा साम्राज्य जिसने भारत के बहुत बड़े भूभाग को जीत लिया था, वहीं मराठाओं के मल्लावराव होलकर ने मुगलों को, रोहिलखंड को और उत्तर भारत में बहुत बड़ी पकड़ बनाई थी। मुगलों की ये हार उनके लिए बहुत बड़ी हार बन गई थी, क्योंकि वे बस एक किले में रहकर मराठाओं को एक टैक्स दे रहे थे। इससे पहले मुगलों को कभी ऐसा दृश्य नहीं देखना पड़ा था। वहीं साथ साथ रोहिलखंड के एक छोटा सा सरदार नजीब खान भी इसी मराठा साम्राज्य में आ गए थे। वहीं मराठाओं के दीवान जो कि उनके फरमान पर काम करते थे, जैसे अवध के नवाब और बंगाल के नवाब, उनके लिए भी ये बहुत ही आश्चर्य की बात थी कि मुगल मराठाओं से हार गए हैं। दिल्ली अब मराठाओं के कब्जे में आ गई है। शाह आलम, शुजा-उद-दौला और नजीब खान तीनों ने मिलकर एक उपाय सोचा मराठाओं से दिल्ली को आज़ाद कराने का। वो उपाय ये था कि अहमद शाह अब्दाली जो कि अफ़गानिस्तान का शासक, उसको भारत पे हमला करने के लिए बुलाया जाए। जिहाद का वास्ता देकर अहमद शाह अब्दाली को भारत में आने के लिए मुगलों ने बुलाया। ये वही अहमद शाह अब्दाली था जो कि नादिर शाह का सेनापति था। नादिर शाह वही था जिसने दिल्ली में 1739 में सबसे बड़ी लूट को अंजाम दिया था, जिसमें उसने मयूर तक, कोहिनूर, ये सब दिल्ली से चुरा के ले गए थे। इतना लूटपाट की थी कि ईरान में करीब 3 साल तक कोई भी टैक्स नहीं लिया गया था। फिर अहमद शाह अब्दाली खैबर दर्रे से पेशावर होते हुए पंजाब के रास्ते भारत में आता है और दिल्ली पर कब्जा कर लेता है और वही आसपास के इलाकों में लूट मचाता है। इस बारे में मराठा जब जाने तो तब मराठाओं ने अपनी बहुत बड़ी सेना सदाशिव राव के लीडरशिप में नॉर्थ की तरफ भेजनी शुरू कर दी। वहीं बीच में मानसून आने की वजह से मराठाओं को करीब 3 महीना लगता है पानीपत पहुंचने में। वहीं तब तक अहमद शाह अब्दाली यमुना पार कर गंगा यमुना दोआब के जगहों पर लूट मार मचाता है। जैसे ये मराठा पानीपत पहुंचते हैं, दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं। बीच में होती है यमुना नदी। मानसून के बाद यमुना नदी में बहुत सारा पानी आ जाता है, जिसकी वजह से यमुना नदी को पार करना बहुत ही मुश्किल था। जैसे ही गर्मी आती है, वैसे ही अहमद शाह अब्दाली नदी पार करके पानीपत पे आता है और दोनों के बीच में युद्ध होता है। शाम तक युद्ध खत्म हो जाता है। एक समय ऐसा था जब मराठाओं ने युद्ध में पकड़ बनाई थी, पर कुछ आंतरिक मामलों की वजह से मराठा वो युद्ध हार गए। ये आंतरिक मामले हम एक अलग की वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी इसके बारे में चर्चा की कोई ज़रूरत नहीं है। और बचे हुए मराठाओं को अहमद शाह अब्दाली ने युद्ध कैदी बना लिया, जो कि 22,000 मराठा सैनिक थे। अहमद शाह अब्दाली जब इन 22,000 युद्ध कैदियों को वापस अफ़गानिस्तान ले जा रहा था, वही खैबर दर्रे से पेशावर पंजाब के रास्ते होते हुए, तो सिखों ने उन पर हमला कर दिया और अफ़गानिस्तान के लिए चोट पे नमक छिड़कने का काम कर दिया। वैसे ही पानीपत में बहुत कुछ उनको नुकसान हुआ था और वहीं सिखों ने उनको दोहरा नुकसान दिया। और इस घटना के बारे में सियार-उल मुख्तारीन किताब में बहुत ही स्पष्ट शब्दों में वर्णन है। सिखों के हमलों के बाद अहमद शाह अब्दाली दक्षिण के रास्ते होते हुए मुल्तान के रास्ते बलूचिस्तान से कांधार होते हुए अफ़गानिस्तान जाने का रास्ता चुनता है। वहीं अहमद शाह अब्दाली और मीर नासिर खान नूरी के बीच में समझौता हुआ था
समझौता ये हुआ था कि बलूची सेना अब अफ़गानिस्तान को किसी भी युद्ध के लिए दी जाएगी, जिसके बदले में सेना का खर्चा, खाना पीना अफ़गानिस्तान उठाएगा। इसी समझौते को देखते हुए अहमद शाह अब्दाली कुछ तो मीर नासिर खान नूरी बलूचिस्तान के नवाब को देना था, पर उनके पास कुछ नहीं बचा था। बहुत बड़ी हानि हुई थी उन्हें पानीपत के युद्ध में, और सिखों ने तो दौरा वार उनके ऊपर किया था, जिसकी वजह से उनके पास बचे थे सिर्फ युद्ध कैदी, जिनको वो आगे रास्ते के लिए ले भी नहीं जा सकते थे क्योंकि उनके पास रिसोर्सेस बहुत कम थे। उन 22,000 युद्ध कैदियों को अहमद शाह अब्दाली बलूचिस्तान के नवाब मीर नासिर खान नूरी को दे देते हैं। बलूचिस्तान का भी पानीपत युद्ध में बहुत बड़ा प्रभाव था। बलूचिस्तान ने अपनी 1400 बलूची सेना भेजी थी अहमद शाह अब्दाली को अताई खान की लीडरशिप में, जिसके बदले में युद्ध कैदी जो कि मीर नासिर खान नूरी को मिले थे, उन्होंने अपने कबीलों को बराबर हिस्से में सबको बांट दिया, जिसमें मराठाओं की बहुत सारी जाति हुई, लेकिन ज़्यादातर जातियों के बारे में अभी पता नहीं है, जिसमें बुक्टी मराठाओं के बारे में जानकारी है। इन बुक्टी मराठाओं में कालपर, मसूरी, शंबानी, नथानी, फिरोजानी और रहेजा नाम की ये मराठा जाति थी जो कि गुलामी करती थी बलूचों की। वो ज़्यादातर बलूचों के घर में खाना पीना का काम, नौकर का काम करते थे, जिसके बाद 1980 में अकबर खान बुक्टी ने उनको समान अधिकार दिलाया था। दूसरा समाज था साहू मराठा समाज, जिन्होंने अपना नाम मराठा साम्राज्य के एक बहुत बड़े महान शासक छत्रपति शाहू जी महाराज के नाम पर रखा था, जिसमें ज़्यादातर गढ़वानी, रंगवानी, पेशवानी, किलवानी, गढ़वानी जो कि गढ़ की रक्षा करते थे, रंगवानी जो रंग महल की रक्षा करते थे, और पेशवानी जो पेशवाओं के बहुत ही करीबी थे, और किलवानी जो किलों की रक्षा करते थे मराठा साम्राज्य में। इन मराठाओं को ज़्यादातर पानी वाले इलाकों के पास में बसाया गया क्योंकि बलूची लोगों को खेती करनी नहीं आती थी और इन मराठाओं को अच्छे से खेती करनी आती थी। उन्होंने बलूचिस्तान में बहुत अच्छी खेती की थी। वहीं तीसरा सबसे छोटा वर्ग मराठा का, जिसका नाम है दरूरग मराठा, जो कि बुक्टी सरदारों के बहुत ही करीबी होते थे। इनको सबसे ज़्यादा सम्मान मिलता था। दरूरग मराठा ज़्यादातर ज़मींदार और बहुत बड़े बिजनेसमैन, पैसे वाले हैं। ये सब मराठा हैं मुस्लिम धर्म के, पर इन्होंने अपनी संस्कृति कभी ख़त्म नहीं होने दी। ये आज भी सारे रीति रिवाज जो कि मराठा लोग निभाते हैं, वो आज भी ये लोग भी निभा रहे हैं। आज ये डेरा बुक्टी में 20,000 लोगों में से 7,000 मराठा हैं। स्विस शहर में 8,000 मराठा हैं और बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पर मराठाओं की ऐसी कुछ गिनती है। बलूचिस्तान में मराठाओं का बहुत बड़ा बोलबाला है। बहुत सारी सरकारी जॉब हैं बलूची मराठा लोग कर रहे हैं। इनकी इस गौरव गाथा के बारे में जानना ज़रूरी है और इनका ये सफ़र बहुत ही परिश्रम से भरा है और इनके बारे में बहुत से मराठा लोग आज भी नहीं जानते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उन्हें बलूची मराठाओं के इन शौर्य गाथा के बारे में पता चले। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर तो ज़रूरी करें। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।